Question number 168. 10 persons numbered 1, 2 till 10 plays a chess tournament, each player playing against every other player exactly one game. Assume that each game results in a win for one of the player, that is, there is no draw. Let W1, W2 till W10 be the number of games won by player 1, 2 till 10 respectively. Also let L1, L2, L10 be the number of games lost by player 1, 2, 3 till 10 respectively. Then W1 square plus W2 square till W10 square is equals to 81 minus L1 square plus L2 square till L10 square. B. W1 square plus W2 square till W10 square is equals to 81 plus L1 square plus L2 square plus till L10 square. C. W1 square plus W2 square till W10 square is equals to L1 square plus L2 square plus till L10 square, या none of the foregoing equalities is necessarily true. ठीक है, उसने क्या बोला, हमारे पास 10 प्लेयर्स हैं. ठीक है, टोटल हमारे पास 10 प्लेयर्स हैं और एक प्लेयर, अगर मेरे पास 10 प्लेयर है, मान लो A B C D E F G H I J, तो A हमारा जो है वो बाकी के 9 जनों के साथ खेलेगा गेम, फिर B जो है वो बाकी के 9 जनों के साथ खेलेगा. तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, एक प्लेयर 9 गेम खेल रहा है, एक प्लेयर हमारे 9 मैचेस खेल रहा है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने खेले जाएंगे, ये एक फॉर्मूला होता है. टोटल प्लेयर्स जितने हों ये होता है n-1/2. तो टोटल प्लेयर्स हमारे पास 10 है, 10-1/2 जो क्या आया 45 गेम्स इन टोटल खेले जाएंगे. तो नंबर ऑफ विन कितनी होंगी टोटल 45. W1 प्लस W2 टिल W10 वो होगा 45, जिसे मैं समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 WI भी लिख सकती हूँ, यह आगे यूज़ होगा इसलिए लिखा. फिर नंबर ऑफ लॉस भी उतना ही होगा. अगर एक गेम कोई प्लेयर खेल रहा है तो एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा. ठीक है, और उसने बोला है पहले कि ड्रॉ नहीं है, तो या तो एक जीतेगा और एक हारेगा, यही है हमारे पास. तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लॉस हैं वो भी 45 ही होंगे. ठीक है, जो कि समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से 10 Li. अब ईच प्लेयर हमारा क्या है 9 मैचेस खेल रहा है. ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ WI प्लस Li इज इक्वल्स टू 9. मतलब मान लो अगर A वाला प्लेयर है वो अगर WI जीत रहा है और Li हार रहा है, तो टोटल मैचेस तो उसके 9 ही होंगे. तो Li इज इक्वल्स टू 9 माइनस WI, इसे एक इक्वेशन मान लो. ठीक है, अब क्या है, एक एक ऑप्शन लगा के देखने पड़ेंगे इस वाले क्वेश्चन में. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर टिल W10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस, हमें यहाँ पे दे रखा था L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर टिल L10 स्क्वायर दे रखा था. तो L1 स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस W1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर हो गया 9 माइनस W2 स्क्वायर, L10 स्क्वायर हो गया 9 माइनस W10 स्क्वायर. ठीक है, इसे मैं लिख सकती हूँ, अभी मैं सिर्फ ये पीछे वाला सॉल्व कर रही हूँ, मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड वाला है. तो 81 माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से 10 9 माइनस WI का होल स्क्वायर. ठीक है, 81 माइनस समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से 10 9 माइनस WI के होल स्क्वायर को अगर मैं एक्सपैंड करूँगी तो ये आएगा 81, ये क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो a स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, फिर माइनस 2ab 9 इंटू WI इंटू 2 18 WI प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास LHS वाला है इसे मैं लिख सकती हूँ समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10
WI का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सॉल्व करके क्या आएगा 81। अगर मैं अब समेशन हर एक पे ऑपरेट करूँगी तो समेशन I इज इक्वल्स टू 1 से 10, 81 क्या आएगा मेरे पास 810, 10 है टोटल 81। अगर कांस्टेंट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर 18 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से 10 WI प्लस समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से 10 WI स्क्वायर। ठीक है, अब समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से 10 WI स्क्वायर था हमारा LHS। 81 माइनस 180 प्लस 18 इंटू यहाँ पे हमारा था समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 WI, जो कि हमारा 45 है। हमने यहाँ पे निकाला था कि ये 45 है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये आएगा मेरा 18 इंटू 45 होता है 810, जो कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो बचा क्या, ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से 10 WI स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। तो समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से 10 WI स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40.5 आ रहा है। पर ये एक स्क्वायर की टर्म है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा हुआ वो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सेम सॉल्व होगा, चाहे आप सॉल्व करके देख लेना। हमारे यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 WI स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 प्लस आ जाएगा यहाँ पे समेशन I इज इक्वल्स टू 1 से W। अब ये क्या होगा, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 81 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी है हमारा W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर टिल W10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर टिल L10 स्क्वायर। तो समेशन ऑफ WI स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 9 माइनस W1 9 माइनस W2 वो L1 L2 की जगह रख दिया। अब इधर समेशन ऑपरेट करेंगे तो ये भी सेम वैसे आएगा। समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से 10 9 माइनस WI का होल स्क्वायर, जो कि होगा 81 माइनस 18 WI प्लस WI का होल स्क्वायर। ये आ गया 180, इसके साथ ऑपरेट होगा अगर हमें समेशन। फिर अगर इधर होगा तो 18 समेशन ऑफ I से लेकर के 10 WI प्लस समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 WI स्क्वायर। 810 18 इंटू ये हो जाएगा हमारा 45 समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 WI स्क्वायर। ये 810, इसका भी क्या आएगा 810, दोनों कैंसिल। समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 WI स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या आ गया हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। तो हमारा क्या निकला, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी।